कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह का दावा, पूर्ण बहुमत से बनेगी 8 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार। बोले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत। शिवधाम मंडी के निर्माण में लगे मजदूरों के पक्ष में उतरी सीटू। पिछले 3 महीने से मजदूरों को नहीं मिला है वेतन जारी न होने पर होगा प्रदर्शन, बोले सीटू के जिलाध्यक्ष। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के मद्देनजर ऊना जिला निर्वाचन विभाग की नई पहल, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर लगाए तंबू, उपायुक्त ने की व्यवस्थाओं की जांच। और डीसी सिरमौर ने किया चाइल्ड लाइन से दोस्ती के तहत हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ। 14 से 21 नवंबर तक मनाया जा रहा है दोस्ती सप्ताह। उपायुक्त बोले जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए सहयोग करे समाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्व 24/7। मैं हूं जनीशा। कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जनता में भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा है, हर वर्ग सरकार से दुखी था। कांग्रेस ने जो गारंटी दी थी उन्हें सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी की आशंका है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना होगा। अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत के आसपास भी पहुंचती है, फिर भी कांग्रेस विधायकों को भाजपा खरीद फरोख्त और ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अपने पाले में करने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि स्थायी सरकारों को गिराने का भाजपा की केंद्र सरकार कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हाईकमान से शीघ्र पर्यवेक्षक हिमाचल भेजने की बात कही है। मणिपुर, गोवा में भी इस तरह की घटना हुई है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार बनने पर पुलिस भर्ती, पेपर लीक मामले की जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनाने का फैसला चुने हुए विधायक और पार्टी हाईकमान का होता है। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपती है वह उसके लिए तैयार है। अगले जब तक इसके परिणाम नहीं आते हैं 8 दिसंबर तक बहुत जो है चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। मेरा जो एक सबके मन में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार अब एक परिस्थिति ऐसी देश के अंदर उत्पन्न हो गई है कि सरकार बन के भी सरकार जो है गिराने का एक नया सिस्टम देश के अंदर शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारा जो हाफ वे मार्क है विधानसभा का, दैट इज़ 34 और 34 या 35 है 35 है। अब अगर 35 पे बहुमत आ भी जाए, कोई गारंटी नहीं है कि कल को इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई इनके जो है वो छापे या इनका दबाव जो है वो विधायकों के ऊपर बनना शुरू ना हो जाए। इसलिए हमारा पूरा प्रयास है कि हम जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ मिनिमम 40 to 45 सीट्स के साथ कांग्रेस पार्टी आएगी। मगर अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि थोड़े से जो है कुछ कम विधायक हो, तो निश्चित तौर से हम इसके ऊपर जो है वो अपने हाईकमांड से निवेदन करेंगे कि इसमें ऑब्जर्वर्स जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पे भिजवाए जाए, ताकि इस तरीके की कोई भी अगर चाहे वो इंडिपेंडेंस है, चाहे वो और कोई है, अगर कोई हॉर्स ट्रेडिंग या किस तरीके का कोई दबाव सरकार द्वारा या सेंट्रल एजेंसीज द्वारा बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसको हम बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम मणिपुर में ये हुआ, जिस तरीके से गोवा में ये हुआ। हालांकि हिमाचल देवभूमि है, हिमाचल में आज तक इस तरीके का हमने अभी तक इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं देखा है। इस तरीके का कोई चीज़ ना हो वो नहीं है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 12 नवंबर को मतदान हो चुके हैं। उसके बाद अब नेता 8 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष अपनी अपनी रिपोर्ट अपने अपने नेताओं को थमा रहे हैं। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और प्रत्याशी आशा कुमारी ने जनद्री घाट में पत्रकार वार्ता के दौरान दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई और ओल्ड पेंशन स्कीम पर खुलकर मतदान किया है। जिस तरह का मतदान हुआ है उससे साफ संकेत मिलते हैं कि हिमाचल में राज बदलने वाला है और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी। आशा कुमारी ने कहा कि इस बार हिमाचल के लोगों ने राज बदलने को लेकर वोट किया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत के साथ बनने जा रही है। देखिए, हमारे वर्कर्स जो हैं बहुत अस्वस्थ हैं और जीत की ओर अग्रसर हैं। और न केवल मेरे चुनाव क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश से जो
चारों तरफ से सभी जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है, निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। महिलाओं ने, कर्मचारियों ने, सभी लोगों ने महंगाई के खिलाफ, कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों ने अपना मत जो है इसके खिलाफ दिया है और कांग्रेस के पक्ष में दिया है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसके पक्ष में दिया है। जो कांग्रेस की तरफ से हमारी गारंटीज दी गई है, क्योंकि आज तक भी जो भी काम हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। तो कांग्रेस पार्टी पे लोगों का विश्वास है, कांग्रेस के नेताओं पे विश्वास है और मैं समझती हूं कि कांग्रेस जो है जीत की ओर अग्रसर है। चुनावों के दौरान सभी बूथों से फीडबैक लेने को लेकर शुक्रवार को बैजनाथ में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल ने कहा कि बैजनाथ के सभी 105 बूथों से कांग्रेस को लीड मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता ने बूथ लेवल पर जाकर पार्टी के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ में कांग्रेस कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं, जिसको आगे जारी रखने के लिए वे प्रयासरत रहेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैजनाथ द्वारा आयोजित ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ संपन्न हुई, जिसमें मुख्य एजेंडा था जो बूथों से आए हुए हमारे बूथ एजेंट थे उनसे समीक्षा की गई, किस बूथ में क्या हालत है, अपने अपने विचार लोगों ने रखे और मैंने दिल से जिन कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की है आभार प्रकट किया है और इससे स्पष्ट है आज का जो लोगों का कार्यकर्ताओं का रुझान है कि बैजनाथ में कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीत दर्ज करने जा रही है और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। सभी कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और मैं सारी उम्र इनका कर्जदार हो गया हूं। इतनी उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि दिन रात एकजुट होकर कार्यकर्ताओं ने काम किया, ये मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन आज एहसास हो गया है कि बैजनाथ में कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और पहले भी जब यहाँ स्वर्गीय पंडित संतराम जी यहाँ से एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उसके बाद श्री सुधीर शर्मा जी यहाँ से विधायक रहे हैं, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी एकजुट थी और आज भी एकजुट है। इस बात की मुझे खुशी है। ऊना जिले के प्रमुख राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की संतुष्टि के लिए विभाग ने स्ट्रांग रूम के बाहर 3 जगह तंबू लगा दिए हैं। राजकीय महाविद्यालय ऊना में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के मद्देनजर जिला निर्वाचन विभाग ने नई पहल की है। ऊना जिले के प्रमुख राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की संतुष्टि के लिए विभाग ने स्ट्रांग रूम के बाहर 3 जगह तंबू लगा दिए हैं। तीनों टेंटों में किसी भी राजनीतिक दल या निर्दलीय प्रत्याशी के प्रतिनिधि सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित निगरानी कर सकते हैं। मतदान के बाद ईवीएम ऊना कॉलेज में 3 लेयर पहरे में रखी गई है। विधानसभा क्षेत्र ऊना, हरोली और कुठलेहड़ की ईवीएम सख्त पहरे में है। सुरक्षा बलों सहित पुलिस जवान 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। बाकायदा यहां सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। निर्वाचन विभाग के अधिकारी भी समय समय पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी और पोलिंग एजेंट संशय में न रहें, इसके लिए अब स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगा दिए गए हैं। उपायुक्त ने भी व्यवस्थाओं की जांच की। स्ट्रांग रूम्स में हमने 3 लेयर सिक्योरिटी जो है उसकी पुख्ता व्यवस्था की हुई है, जिसमें स्ट्रांग रूम के इमीडिएटली बाहर जो है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस लगी हुई है, उसके बाद स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस लगी हुई है और लास्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो है पहरा है। वहाँ सीसीटीवी सर्वेलेंस भी लगा रखी है। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हमने ये व्यवस्था की है कि अगर प्रत्याशी या उनका कोई भी जो एजेंट अधिकृत है, अगर वो भी इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था पे नजर रखना चाहता है तो उसके बैठने की व्यवस्था और कवर्ड टेंट एरिया जो है वो दिया गया है कि कोई भी प्रत्याशी और उसका एजेंट जो है वो आके वहां पे वो भी देख सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। और इसमें सीसीटीवी का फीड उनको दिया गया है और जहाँ पे डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में ही कमरा दिख रहा है वहां पे हमने टेंट जो है उनको लगाए हैं, जिससे कि इस पूरी व्यवस्था में उनकी कॉन्फिडेंस रहे कि जो ईवीएम्स की सुरक्षा है वो पूर्ण रूप से की जा रही है। मजदूर संगठन सीटू ने मंडी नगर निगम क्षेत्र कांगनीधार में बन रहे शिवधाम के निर्माण में लगे मजदूरों को पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने पर चिंता व्यक्त की है और जल्दी मजदूरों को वेतन जारी करने की मांग भी की है। शिवधाम मंडी के निर्माण में लगे मजदूरों के पक्ष में सीटू उतरी है।
सीटू के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कंपनी द्वारा वेतन नहीं देने के कारण बहुत से मजदूर यहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं और बहुतों को तो मंडी शहर के गांधी चौक पर जाकर दैनिक मजदूरी के लिए भटकना पड़ रहा है। मजदूरों की समस्या की भनक लगते ही जिला प्रशासन ने उन्हें पिछले कल कुछ राहत सामग्री रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से वितरित भी की थी। सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र ने कहा कि प्रशासन को कंपनी पर इन मजदूरों का वेतन जारी करने के लिए निर्देश जारी करने चाहिए, क्योंकि ये सब मजदूर हिमाचल सरकार के एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की चहेती कंपनी होने के नाते राज्य सरकार, प्रशासन और श्रम विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और मजदूर भूखे पेट और सर्दी के मौसम में बिना बिस्तरों के ठिठुरने के लिए विवश हैं। सीटू ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मजदूरों को वेतन जारी नहीं किया गया तो वे इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारा ये मानना है कि ये जो शिवधाम परिसर का जो निर्माण है वो एक निजी कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है और ये निजी कंपनी कथित तौर पे जो हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं उनके जो बेटे हैं अमित जैसा उनकी बताई जाती है। और पिछले एक साल में जब से इस शिवधाम का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है इसमें ऐसे जो मजदूर हैं उनको बदल बदल के 2-3 महीनों के बाद बदल दिया जाता है और जो पुराने मजदूर हैं उनको वेतन नहीं दिया जाता है। और अब भी पिछली जो दिवाली के समय इनको केवल मात्र 3-3 हजार रुपए इनके खातों में डाले गए और अभी 2,500 डाले गए, जबकि जो मजदूर है जो वहां कार्य करता है उसका 12,000 से लेकर 15-20 हजार तक अलग अलग कैटेगरी के अंदर वो सब लोग नियुक्त है। हमारा ये मानना है कि हालांकि पिछले कल प्रशासन ने जो उपायुक्त मंडी है उन्होंने कुछ वहां राहत सामग्री वितरित की है, गद्दे दिए हैं, कुछ और जो गैस सिलेंडर है वो दिए हैं, मगर हमारा मानना है कि प्रशासन को जो कंपनी है उस पे नकेल कसनी चाहिए, ना कि वो रेड क्रॉस का जो पैसा है उसको जो कंपनी के मजदूर हैं उनको दिया जाए। तो ये कंपनी का दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। रुकेंगे